युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है और आप बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं। अगर धर्म की बात हटा दिया जाए तो आप क्या सोचेंगे? बेकार है, वोट देना ही बेकार है। बिल्कुल, जब वोट देने नहीं भैया जब इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है तो फिर चुनाव वो जिसको चाहेंगे हराएंगे, जिसको चाहेंगे जिताएंगे। एक कहावत कही गई है पुरानी कि हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो जिस धर्म में जन्म लिया है, हम जो धर्म ही नहीं रहेगा, जिसे कहते हैं कंधे से बड़ी छाती नहीं होती। नेता तो अखिलेश यादव ही बढ़िया है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नेता है। तो योगी पढ़े लिखाएगा कि आप अंधभक्त? हाँ, तो अंधभक्ति ही सही। हमारे अयोध्या का विकास हुआ, हम अंधभक्ति ही सही। भाजपा सरकार अच्छी है, रहेगी, हमेशा रहेगी। अयोध्या माहौल की है भैया, जब चुनाव आयोग बिका हुआ तो माहौल से क्या फिर मतलब? भी आप अपना तो बता दीजिए। और जो अच्छा नहीं करेगा उसको तो भगा ही देंगे ना। सपा काम नहीं अच्छा किया, कभी नहीं की, वो गुंडई की राजनीति की है। पीछे क्या हो रहा है, कौन सा कानून ला रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं? आप पत्रकार हैं, हमसे पूछ रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं? आप बताइए। नहीं, आप नहीं जान रहे हैं क्या? भैया आप भाजपा के गुणगान गाएं। हाँ भैया, हम तो भाजपा का ही देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनावी माहौल है और आचार संहिता भी लग चुकी है। हालांकि इस समय मौजूद है अयोध्या में लोकसभा 54 की सीट। यहाँ पर भाजपा ने लल्लू सिंह को प्रत्याशी उतारा है और सपा ने अवधेश प्रसाद को। यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो कि अभी चाय पी रहे थे। चाय पर चर्चा हो जाती है। क्या माहौल है अयोध्या में? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ का। किसका माहौल है? सपा या भाजपा का है? भाजपा का है? जी। कौन प्रत्याशी है यहाँ से? लल्लू सिंह। लल्लू सिंह। क्या आपको भाजपा से क्या फायदा? बहुत फायदा हमको। जैसे कि अब जैसे भैया हर चीज़ में फायदा रहता है, कोई भी काम पड़ा तुरंत हो जा रहा है हमारा, कोई रोक नहीं है। अगर अयोध्या की विकास की बात किया जाए तो कितना विकास? बहुत विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्या क्या कुछ 5 विकास की चीज़ें? मंदिर बनी, रोड सब बन गई, नालियाँ बन रही है, हर चीज़ तो बन गया है यहाँ। मंदिर से रोजगार मिलेगा? मिले क्यों नहीं? क्या मिलेगा? बनी, बाहर के यात्री लोग आएंगे, टेबल्स का काम बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगा, रोजगार बहुत बढ़ेगा। अब इस समय भाजपा का माहौल है। जी जी, फिर से भाजपा जीतेगी? वो कोशिश यही रहेगी। कोशिश रहेगी पूरी। जी जी। क्या कहेंगे आप भाई साहब, किसका माहौल है? बीजेपी का है भैया, और किसी का तो नहीं दिख रहा है। क्या है बीजेपी का माहौल है? क्या बीजेपी ऐसा करती है? अयोध्या में विकास को लेके बहुत बड़ा कार्य हुआ है। जैसे कि रोडें चौड़ीकरण, 6 लेन हुई, एयरपोर्ट खुला, मंदिर बनी, बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उनको रोज़गार मिल रहा है। जो काहिलपना करते हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है। जो मेहनत करेगा ऑटोमेटिक उसको रोज़गार। सपा तो कहती है काम हम करके हैं, उद्घाटन योगी जी करते हैं। अरे पार्टियों की बात है, अपना चर्चा करते हैं, लोग कहते रहते हैं। एक कहावत कही गई है पुरानी कि हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो जो सरकार है, सरकार सपा की भी ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे। नेता तो अखिलेश यादव ही बढ़िया है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नेता है। तो योगी पढ़े लिखे नहीं हैं? अरे यार, हम कहाँ कह रहे नहीं है, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नेता वो ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे नेता वो ठीक है। आपने कहा रोड चौड़ी हुआ और सड़कें बनी, यहाँ पर मंदिर बना, एयरपोर्ट बना। रोजगार की अगर बात किया जाए तो सरकार में रोजगार का क्या हिस्सा? रोजगार तो बहुत हुआ है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। ये कोई इफेक्ट है ही नहीं कि रोजगार नहीं मिला। सबको रोजगार मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। नौकरी कितनी आ रही भाजपा में? नौकरियां तो भाई आने वाले 4 साल में तो नहीं निकली, और जो निकली भी तो वो कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। विपक्ष कहता है कि इनकी सरकार में पेपर लीक हो जाता है, सपा सरकार आएगी अच्छे से पेपर होगा, पेपर लीक नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब योगी और मोदी के हाथ में थोड़ी ना है कि पेपर लीक हो जा रहा है। आदमी तो उन्हीं के रहते हैं ना, कर्मचारी। ऐसा आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? आप पहले प्रूफ करो तब उसके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं। सरकार उन्हीं के है तो कर्मचारी भी तो उन्हीं के होंगे। अरे कर्मचारी थोड़ी ना लीक कर रहे हैं। तो पेपर लीक कैसे हो जाता है? अरे अब उसके लिए तो हमें तो नॉलेज है नहीं कि कैसे लीक हो जाता है। हम भी भाई न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, ये कर रहे हैं, यही बेस पे कहते हैं लोग कि पेपर लीक हो गया। लेकिन पेपर लीक या क्या, वो दोनों लोग थोड़ी ना पेपर लीक कराने आते हैं। या कोई पार्टी होती है, चाहे किसी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, पार्टी थोड़ी ना लीक कराती है। वो तो चाहती है हमारी सरकार में जितना रोजगार लोगों को मिल जाए, हमारे लिए अच्छी बात है। तो भाजपा से आप खुश हैं? भाजपा बिल्कुल खुश है। आपको कितना लाभ मिला? भाई हमें बहुत लाभ है। सबसे बड़ी हमें ये अच्छा लगा कि हमारे अयोध्या फैजाबाद का नाम विकास हुआ। वर्ल्ड में कहीं भी जाइए आप अयोध्या फैजाबाद का नाम पाएंगे। पहले था कि कहीं जाइए फैजाबाद कहीं था ही नहीं, अब जाइए कहीं भी अयोध्या फैजाबाद से आए हैं, लोग कहेंगे हाँ अयोध्या नगरी से आए। माहौल तो भाजपा का है और रहेगा, हमेशा रहेगा। क्या फायदा मिला आपको भाजपा से? फायदा क्या, जब आदमी का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा तो फायदा और नुकसान का कोई मतलब नहीं होता। अस्तित्व मतलब क्या? जैसे कि
जिस धर्म में जन्म लिया है, हम जो धर्म ही नहीं रहेगा, जिसे कहते हैं कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, उसी प्रकार की है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं, युवा भी कहते हैं, विपक्ष कहता है भाजपा सरकार में नौकरियां नहीं आती, अगर आती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। लापरवाही हर सरकार में होती है, तो इस सरकार में भी कुछ न कुछ त्रुटियां होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश जारी है। 6 महीने के अंतर्गत योगी जी ने फिर जो है इसका निवारण करने के लिए फिर से भेजा है, आदेश दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां होती रहती हैं। भाजपा सरकार अच्छी है, रहेगी, हमेशा रहेगी। अयोध्या जैसे शहर को विकसित करने के लिए उसने बड़ा कदम उठाया है, चमका दिया है। आप दिन में तो उतना माहौल कम पता चलता है, आप रात में एक बार निकल के देखिए, शहादतगंज से लेकर के कटरा तक एकदम पूरा एकदम जगमग जगमग हो गया है अयोध्या। लल्लू सिंह भी कद्दावर नेता हैं, अवधेश प्रसाद भी कद्दावर नेता हैं, तो ऐसा क्यों लग रहा कि आपको भाजपा जीतेगी? अवधेश प्रसाद भी क्या उम्मीद है? नहीं, उसमें तो कोई दो राह नहीं है। लल्लू सिंह जी पुराने नेता हैं, कई साल से सांसद रह चुके हैं भाजपा से, तो लड़ाइयाँ तो रहेंगी, ऐसा नहीं है। बाकी व्यक्तिगत जो मैटर है उतना तो हमको नॉलेज नहीं है अभी, बाकी ठीक आप है। एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आप क्या चाहते हैं? इस सरकार में नौकरी मिल रही है, देखिए अगर नौकरी, धर्म की बात हटा दिया जाए तो? धर्म की बात हटा दिया जाए, नौकरी तो आ रही है, रहेगी, ऐसा नहीं है। जो हाथ पैर चलाएगा उसको खाने को तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार रहे, और सरकार जो है कोई भी रहे, नौकरियां हर सरकार निकालती है, बस जगह और सही समय देख के निकालती है। कोई सब सरकार है जो चुनाव को देखते हुए निकालती है, चुनाव को देखते हुए काम को आगे बढ़ाती है। ये सब चल रहा है, बाकी ठीक है। जी बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। बात करें राजनीति मतलब ऐसी की तैसी। वोट नहीं देते? नहीं, वोट देते हैं। मतलब क्या माहौल है? माहौल तो बताइए। माहौल की शहर किसकी भैया, जब तरफ है? चुनाव आयोग बिका हुआ तो माहौल से क्या फिर मतलब? भी आप अपना तो बता हाँ। दीजिए। मोदी मतलब सब कुछ वो जो चाहेंगे वही होगा। हमारे आपके समझने चाहने से कुछ नहीं होगा। नहीं चढ़ेगा, उनके हाथ में डोर है, जो चाहेंगे चढ़ेगा, जो चाहे कट जाएगा। बिना वोट दिए बेकार है, वोट देना ही बेकार है, बिल्कुल। जब वोट देने नहीं? भैया जब इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है तो फिर चुनाव वो जिसको चाहेंगे हराएंगे, जिसको चाहेंगे जिताएंगे। उनके हाथ में इलेक्शन कमीशन है ना, क्या आपके हाथ में है? उनके हाथ में। देख लीजिए क्या हो रहा है, कौन सा कानून ला रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं। आप पत्रकार हैं, हमसे पूछना है, आप नहीं जान रहे हैं? आप बताइए। नहीं, आप नहीं जान रहे हैं क्या? ब्लेम आप लगा जान रहे हैं, ब्लेम सबको पता है, वो सबको पता है, हमको सबको पता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस सरकार में अयोध्या का विकास नहीं हुआ? वही हाँ, अयोध्या का कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं, सब दिखावा है सिर्फ, और कुछ नहीं। सब दिखावा है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे दिखावा है, वो भी अपना वो किसी बात से पीड़ित होगा इसलिए कह रहे हैं दिखावा है। कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास तो हुआ है, किसी बात को लेकर उनसे नाराजगी होगी इसलिए वो कह रहा है। वो तो कह रहे हैं चुनाव आयोग बिका है सरकार। चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग किसी का नहीं है, न किसी नेता का है, न किसी प्रशासन का है। वो अपने आप में सक्षम है, वो जो चाहेगा वो करेगा। चुनाव आयोग की बात ही अलग है। अच्छा यार, लल्लू सिंह अवधेश प्रसाद दोनों कद्दावर नेता हैं और दोनों को आपने देखा है, बचपन से देखा होगा, तो क्या लगता है आप लल्लू सिंह की तरफ क्यों जा रहे हैं? अवधेश प्रसाद क्या उस काम के नहीं हैं? आपने ये बात बढ़िया कही कि अवधेश प्रसाद सपा से टिकट पाए हुए हैं और माननीय श्री लल्लू सिंह सांसद जी भूतपूर्व हैं, अभी समय तो फिर पद पाएंगे, लड़ने के लिए पाए हैं टिकट। तो इसलिए नहीं कहा जाए कि पड़ला तो बीजेपी का ही भारी है। बाकी 100 में 50% लड़ रहे हैं, अगर भगवान ने चाहा, श्री राम कृपा हुई तो वो भी जीत सकते हैं, लेकिन तो 100% तो लल्लू सिंह का ही चांस है। बाकी जनता का क्या राय है, किधर मुड़ती है? जनता आप भी हैं। तो हम तो भाई बीजेपी वाले हैं, हम तो देंगे बीजेपी को ही, उसमें दो राय नहीं है। अंधभक्त हैं। अंधभक्त है नहीं, हम योगी मोदी के नाम पे दे देंगे, चाहे वोट जीते चाहे हारे। अच्छा कहेगा कि आप अंधभक्त? हाँ तो अंधभक्त ही सही। हमारे अयोध्या का विकास हुआ, हम अंधभक्ति ही सही। अयोध्या का विकास की बात जहाँ आएगी वहाँ अंधभक्ति ही सही हो जाएगा। कोई नाराजगी नहीं है, विपक्ष अंधभक्त कहेगा आपको? कोई नाराजगी नहीं। मैं कहता हूँ, अभी मैंने कहा कि लोग युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है और आप बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं। अगर धर्म की बात हटा दिया जाए तो आप क्या सोचेंगे? देखिए, नौकरी की बात जहाँ तक है, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी और जो नहीं पढ़ेगा उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? पढ़ के ही गए थे भाई साहब सब पेपर देने। अरे पेपर देने हम नहीं कहते नहीं गए, एक ही पेपर लीक हुआ तो इसमें नौकरियाँ नहीं मिलेगी। आरो पेपर हो सकता है इसके बाद इसके ऊपर विपक्ष बातचीत चल रही हो कि ये ना हुआ हो, ये तो हम आप कह रहे हैं लीक हुआ है ना। अभी सरकार की तरफ से आदेश आने सरकार की तरफ से लीक हो गया, लोग अरेस्ट भी हो गए, पूरा आदेश फाइनल है, पेपर दोबारा होगा, पेपर फिर से होगा, लोग फिर से पेपर दें और जिसके नाम वो सिलेक्ट होंगे वो फिर नौकरी पाएगा। आप भाजपा के गुणगान गाएं। हाँ भैया, हम तो भाजपा का ही देंगे।
जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि भाजपा और कह रहे हैं कि हम कोई भी हो, हम योगी मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। और अयोध्या का ये सिविल लाइन तिराहा है। आइए आइए, आप भी यहाँ पर चाय की चुनावी चर्चा की राजनीति चाय की दुकान से शुरू होती है। क्या माहौल लग रहा है? क्या माहौल हम बताएं? जैसे सपा भाजपा या बीजेपी। अयोध्या में विकास हुआ है? अयोध्या में फुल विकास है। फुल विकास है। तो आप बीजेपी को इतना काहे चाह रहे हैं? अरे जो काम अच्छा करेगा उसको चाहेंगे, हाँ। और जो अच्छा नहीं करेगा उसको तो भगा ही देंगे ना। सपा काम नहीं अच्छा किया, कभी नहीं की, वो गुंडई की राजनीति की है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं चाय की दुकान थी। यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हुए और इनसे बातचीत हुई। और जनता का कहना है कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, हम योगी मोदी को वोट करेंगे। और सपा ने काम बढ़िया नहीं किया। सपा राज में गुंडई भी होती थी। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।